जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे। जब मैं कदम बोझल किए खाला जमीला के घर के दरवाजे पर पहुंचा और घंटी बजाई तो कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। खाला जमीला ने जैसे ही मुझे सामने खड़ा देखा, उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए गहरी हैरत और ताज्जुब के साए लहराए, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों की तलखी के बाद मेरे यूं अचानक आने की तवक्को नहीं कर रही थी। लेकिन हैरत के साथ साथ मैं उनकी आंखों में बिखरती हुई वो चमक भी साफ देख सकता था जो मुझे अपने सामने पाकर उनके दिल को हासिल होने वाली राहत और खुशी का पता दे रही थी। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने मुझसे कोई लंबी बात नहीं की, बस चुपचाप मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और ड्राइंग रूम में जाकर इसी सोफे पर अपने पुराने अंदाज में बैठ गया जहां मैं हमेशा पढ़ाई के लिए बैठा करता था, जैसे माजी का कोई वक्त लूट आया। खाला जमीला भी अपने सुर्ख जूड़े के दामन को संभालती हुई आईं और सोफे पर मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गईं। उनके खूबसूरत और बावकार चेहरे पर बिल्कुल वही नर्म, शफीक और तासुफ भरे तासुरात नुमायां थे जो किसी नाराज और ज़िद्दी बेटे को मनाए जाने वाली एक ममता से भरपूर माँ के चेहरे पर होते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में गल्ला और मोहब्बत यकजा थी, और उन्होंने धीमी नरम आवाज में शको करते हुए कहा कि साजिद बेटे, क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा खफा और नाराज हो गए थे कि तुमने मुझसे बातचीत करना, आना जाना और राबता ही बिल्कुल खत्म कर दिया? मैंने नजरें चरा कर सोफे के कपड़े को देखा और एक गोल मोल सा सादी जवाब दिया कि ओ नहीं खाला जान, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस मैं पिछले दिनों अपने कुछ कामों और पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा मसरूफ हो गया था, इसीलिए नहीं आ सका। खाला जमीला ने मेरी इस सच्चाई से खाली बात को सुनकर एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर तजस्सुस से भरपूर लहजे में पूछा कि अच्छा, तुम बात को टाल तो रहे हो, लेकिन मुझे सच सच ये तो बताओ कि इस दिन आखिर तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा था? तुम्हें अचानक क्या हुआ था जो तुमने वो कदम उठाया? मैंने सोफे पर बेचैनी से अपना पहलू बदला, अपने हाथों की उंगलियां आपस में मसलीं और मध्यम आवाज में बोला कि कुछ नहीं खाला जान, अब पुरानी और गुजरी हुई बातों के तस्करे छेड़ने से भला क्या हासिल होने वाला है? जो हुआ सो हुआ, इस पर बहस का क्या फायदा? खाला जमीला ने अपने चेहरे को थोड़ा मेरी तरफ झुकाया और मेरी आंखों में जला बख्शती नजरों से देखते हुए बोले कि नहीं साजिद, मैं ये हर हाल में मालूम करना चाहती हूँ ताकि मेरे दिल पर बोझ ना रहे। मैं जानना चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने इस दिन तुम्हारी हरकत से समझा था वो सही था, मैं ही किसी गलत फहमी में तुम्हारे जज्बात को ना समझ सकी और लाइल्मी और गुस्से में तुम्हें इतनी सख्त बातें सुना कर डांट बैठी। मैंने बिल्कुल खुश्क, गैर जज्बाती और सपाट लहजे में जवाब दिया कि ओ खाला जान, मैं तो इस दिन भी आपसे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग चुका था और आज भी शर्मिंदा हूँ। मुझे इस दिन आपके वजूद को यूं नापने के बहाने छूना नहीं चाहिए था। जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी और जज्बाती नादानी में हुआ था, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा कभी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा।
खाला जमीला के चेहरे पर एक सोच फैली। उन्होंने मुझ पर से नजरें नहीं हटाईं और फिर अगला सवाल दागा के साजिद, आखिर तुम्हें किस चीज़ या किस जज्बे ने इतनी शिद्दत से मजबूर किया कि तुम अपनी सगी खाला के बारे में इस तरह के हैजान खेज ख्यालात और सोच अपने दिल में परवरिश करने लगे। मैं उनके इस गहरे और हसास सवाल पर बिल्कुल खामोश रहा और अपने होंठ सी लिए। खाला ने जब देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा तो उन्होंने अपना नर्म हाथ आगे बढ़ाकर मेरे कंधे पर रखा और शफकत से दबाते हुए कहा कि अब मुझे जवाब दो बेटे, खामोश क्यों हो? मैं खुद तुमसे तुम्हारे दिल का हाल पूछ रही हूँ। मैं उनकी इस हद से बढ़ी हुई कुर्बत और हाथ के लम्स से अंदर तक कांप उठा और सोफे से फौरन उठकर कमरे में बिस्तर की तरफ चला गया और बेड के कोने पर जाकर बैठ गया, जैसे मैं खाला जमीला की इस बदलती हुई कुर्बत और सिहर से थोड़ा दूर हिट जाना चाहता था ताकि अपने हवास कायम रख सकूं। खाला जमीला मेरी इस हिचकिचाहट को देखकर सोफे से उठी और खुद भी चलती हुई बेड के पास आई और मेरे बिल्कुल साथ बैठ गई। उन्होंने दोबारा पूछा कि बोलो ना साजिद, जवाब क्यों नहीं देते बेटे? जब मैं खुद तुमसे बगैर किसी गुस्से के तुम्हारे दिल का हाल पूछ रही हूं तो तुम बताते क्यों नहीं? मैं अब भी उनके इस खिले सवाल पर नजरें झुकाए खामोश ही रहा और अपने अंदर की जंग से लड़ता रहा। तब खाला जमीला ने अपनी गुफ्तगू को एक ऐसा गैर मुतवक्के और सनसनीखेज रुख दिया जिसकी मुझे वहम व गुमान में भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बेहद धीमी और भारी होती आवाज में पूछा कि क्या तुमको मेरा ये भारी वजूद पसंद है? क्या तुम मेरे दीवाने हो? मैंने उलझी उलझी हैरतज़दा और गैर यकीनी नज़रों से उनके चेहरे की तरफ देखा। खाला जमीला ने मेरी उन उलझी नज़रों का तासुर पढ़ लिया और बोले कि हाँ साजिद, मैं अब इतनी भी नादान नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ और समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी दीवानगी की वजह यही है। लेकिन बेटे, तुम जरा ठंडे दिल से ये भी तो सोचो ना कि मैं तुम्हारी सगी खाला हूँ। हमारा एक खानदानी और पाकीज़ा रिश्ता है। मैं अगर इस दिन तुम्हें गुस्से में ना रोकती और सख्त रवैया ना अपनाई तो और क्या करती? एक बड़ी होने के नाते मेरा तुम्हें डांटना जरूरी था। मैंने अपनी सफाई पेश करते हुए और नजरें झुकाते हुए कहा कि खाला जान, मैं तो पहले ही तस्लीम कर रहा हूँ कि आपने इस दिन जो भी किया बिल्कुल ठीक और मुनासिब किया। गलती और गुनाह सरासर मेरा ही था कि मैंने अपने जज्बात पर काबू नहीं रखा। खाला जमीला ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और बोले कि अच्छा, अब ये बताओ कि तुम कब तक यूं मुझसे खफा और दूर दूर रहोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे इस दिन की सख्त बातों की मुआफ़ी मांगूं? मैंने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया और पुरसुकून आवाज़ में कहा कि ओ नहीं खाला जान, मैं आपसे भला क्यों मुआफ़ी मांगवाएगा? मैं बिल्कुल भी आपसे नाराज़ या खफा नहीं हूँ। इतने दिन में आपके घर पढ़ने इसलिए नहीं आ सका क्योंकि स्कूल के उर्दू के अलावा कुछ दूसरे मज़ामीन का काम भी बहुत ज़्यादा था और वो भी तैयार करने थे। खाला जमीला ने मेरा हाथ ज़रा और मज़बूती से थामते हुए और इल्तिजा भरे लहजे में कहा कि
तो फिर अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें मनाने और तुम्हारी इस उदासी को दूर करने के लिए क्या करूं। मैंने उनकी गिरफ्त से अपना हाथ आहिस्तगी से छुड़ाते हुए बोझल लहजे में जवाब दिया कि कुछ भी नहीं खाला जान। अब बिलावजा ही इतनी परेशान हो रही हैं, मैं आपसे ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ, बस इस पुरानी बात को अब यही ख़त्म कर दें और जाने दें। मेरे चेहरे पर इस वक्त शदीद खफगी, महजूज़ियत और गहरे दुख का एक मिला जला और पेचीदा तासुर था जिसे खाला जमीला बहुत गौर से देख रही थी। उन्होंने मेरे इस चेहरे के तासुर को देखा तो उनके अंदर की औरत और मोहब्बत जाग उठी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और नीम मुस्कुराते हुए बोले कि पता नहीं साजिद, तुम्हें मेरे में ऐसी क्या खास बात नजर आती है कि तुम उसके लिए इतने बेताब हो। अच्छा चुल्लू ये लो, तुम इतने दिनों से दीवाने और अफसुर्दा हो रहे थे ना, अब तुम अपनी आंखों से इसे अच्छी तरह देख लो और अपने दिल की हसरत पूरी कर लो। ये कहते हुए खाला जमीला बेड पर थोड़ा सा ऊपर को उठी। उन्होंने अपने हाथों शर्ट ऊपर तक ले गईं। वो मेरी आंखों के बिल्कुल सामने नुमायां हो गया। मैंने फौरन अपनी गर्दन मोड़ी और उनके इस रूप पर अपनी नजरें जमा दे। मेरी आंखें जैसे साकित होकर रह गईं और तीखी नजरों से उनको तकती ही रही। मेरी पुतली उनके इस हसन से हिट ही नहीं पा रही थी। खाला जमीला ने मेरी इस तिश्ना और दीवाना वार नज़र को देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी शर्म और खिफ़्फ़त उभरी। उन्होंने एक मसनूई और फर्जी गुस्सा चेहरे पर लाते हुए कहा कि साजिद, तुम्हें सिर्फ देखना है और बस, इससे आगे कुछ नहीं समझे। उनकी इस फर्जी डांट और ड्रामाई अंदाज पर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई और मेरे चेहरे पर फैली हुई पिछली तमाम खफगी, उदासी और गुस्सा ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। मैंने शरारत और शिकवे से कहा कि खाला जान, इस तरह तो मुझे सही से नजर नहीं आ रहा, सब कुछ तो छुपा हुआ है। मेरी ये कैलेंडर बात सुनकर खाला जमीला ने एक पिल के लिए अपने लब बेप लिए और फिर उन्होंने अपने हाथ पीछे की तरफ ले जाकर एक हुक खोल दिया। मेरी आंखें खिली की खिली रह गईं। वो मुझसे बमुश्किल 1-2 फुट के फासले पर बिल्कुल आरियान हालत में मेरी नज़रों के सामने था। उनका यह कुदरती और बेहिजाब रूप देखकर मेरे अंदर जज्बात का एक शदीद तूफान उमड़ आया और मेरे वजूद में एक बेपनाह तप्श और जोश दौड़ गया। मेरे जिस्म में पैदा होने वाली इस अचानक तब्दीली और मेरी बेचैनी पर जब खाला जमीला की नज़र पड़ी तो उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ और घबराहट के साए लहराए और उन पर हल्का पसीना फूट पड़ा। उन्होंने अपने लहजे में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा कि साजिद बेटे, तुम्हें मुझे देखने का शौक था, वो मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर पूरा कर दिया है। लेकिन याद रखना कि इससे आगे हम एक कदम भी नहीं जाएंगे। और हाँ, अब अपने इस फूले हुए और उदास मुंह को फौरन ठीक करो। मैंने उनको देखकर बेताबी और इल्तिजा भरे लहजे में कहा कि ओ खाला जान, क्या मैं सिर्फ एक बार आपको छू सकता हूँ? सिर्फ एक बार? प्लीज खाला जान। खाला जमीला ने नफ़ी में सर हिलाया और बोले कि ओ नहीं बेटे, ये बहुत बुरी और गलत बात हो जाएगी।
तुमने मुझे देख लिया, क्या तुम्हारे लिए इतना ही काफी नहीं है? मैंने सिर्फ तुम्हारी इस जिद्दी खफगी को दूर करने के लिए अपने दिल पर जबर करके तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की है। ये कहते हुए खाला जमीला ने खुद को छुपाने की कोशिश की। मैंने ज़रा मुंह बनाते हुए कहा कि अच्छा चलिए, जैसी आपकी मर्जी, और ये कहकर मैं बेड पर थोड़ा पीछे खिसक कर बैठ गया और मेरे चेहरे पर फिर से वही पुरानी नाराज़गी के आसार ज़ाहिर होने लगे। खाला जमीला ने मेरे चेहरे का बदलता हुआ मूड और खफगी देखी तो वो तज़ब्ज़ुब में पड़ गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले कि अच्छा साजिद, सिर्फ एक बार, और उसके बाद फिर आइंदा कभी नहीं। तुम पहले मुझसे पक्का वादा करो कि इसके बाद तुम कभी ऐसी जिद नहीं करोगे। मैंने उनकी ये बात सुनते ही चहकते हुए और खुशी से खुलते हुए कहा कि वादा खाला जान, पक्का और सच्चा वादा। मेरी नज़रें अब भी उन पर जिमी हुई थीं। खाला जमीला ने एक बार फिर खुद को आरियां किया। मैंने अब एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उनको गिरफ्त में ले लिया। खाला जमीला ने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ले। मैं उनको महसूस करके देखने लगा। इसके बाद मैंने अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाया और उनको थाम लिया, जबकि वो अपना चेहरा दूसरी तरफ किए खामोश बैठी रही। लेकिन जब मैंने शरारत की तो खाला जमीला के अंदर एक सनसनी दौड़ गई और उन्होंने फौरन खुद को पीछे खींचकर खुद मेरे हाथों से छड़ा लिया और खुद को तेजी से सीट कर लिया। उन्होंने जरा सिसकते हुए कहा कि बस साजिद, इतना बहुत है, अब मजीद नहीं। लेकिन मैं इस वक्त अपने हवास और मंतिक खो चुका था। मैंने उनकी बात को अनसुनी करते हुए आगे बढ़कर दोनों हाथों से खाला जमीला का दिलकश चेहरा थामा, उनके बिल्कुल करीब हुआ और मोहब्बत की बरसात करने लगा। उन्होंने अपने चेहरे को मेरे हाथों की गिरफ्त से छुड़ाने और पीछे हटने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं शरारत करने लगा। खाला जमीला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़ी मुश्किल से खुद को मुझसे अलग किया और फिर तेजी से बेड से खड़ी हो गई। सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर ही उनके गोरे चेहरे का रंग शिद्दत, जज्बात और शर्मिंदगी से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। खाला जमीला ने कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा कि साजिद, आज तक मेरी पूरी जिंदगी में मेरे शौहर एहसान के अलावा कभी किसी गैर मर्द ने मुझे इस तरह हाथ नहीं लगाया। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो मैं जिंदगी भर कभी अपने आप को और तुम्हें मुआफ नहीं कर सकूंगी। मुझे खुदा की नज़र में गुनाहगार और जलील मत करो बेटे। उनके इस लहजे में एक इल्तिजा और खौफ की आमेजिश थी। मैंने बेड पर बैठे बैठे ही पुरजोश लहजे में कहा कि ओ खाला जान, मैं आपकी कुर्बत हासिल किए बगैर नहीं रह सकता। मैं आपको मुकम्मल तौर पर अपना बनाना चाहता हूँ। पता नहीं कब से ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और वाहिद ख्वाहिश बन चुकी है। खाला जमीला ने हैरत से मेरी तरफ देखा और पूछा कि साजिद, क्या किसी से सच्ची मोहब्बत करने के लिए ये तमाम हुदूद तोड़ना और कुर्बत हासिल करना ही ज़रूरी होता है? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया कि ओ खाला जान, जब एक मर्द किसी औरत से एक हकीकी और दीवाना वार मोहब्बत करता है तो वो इसका पूरा वजूद हासिल करना चाहता है। इसके बगैर मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हो सकती।
अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में हर सच्ची मोहब्बत का मंतकी अंजाम शादी और ताल्लुक पर क्यों ख़त्म होता। मुझे आपसे किसी आम रिश्ते वाली मोहब्बत नहीं है। मैं आपको एक औरत के तौर पर चाहता हूँ। खाला जमीला ने मेरे इस खिले एतराफ़ पर हैरान होते हुए कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र ऐसी बातें करने या सोचने की नहीं है। शायद तुम उल्टी सीधी और गुमराह कुन किताबें या फिल्में देखते हो जिनमें ये तमाम फजूलियात लिखी होती है। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लिखो, पढ़ो और जब बड़े होकर अपने पाँव पर खड़े हो जाओ तो किसी अच्छी लड़की से शादी करना, तब ये तमाम बातें और ताल्लुक तुम पर अच्छा लगेगा। मैंने फौरन उनकी बात काटी और कहा कि खाला जान, इस मामले में उम्र को बीच में मत लाएं। क्या दुनिया में किसी कम उम्र मर्द को अपने से बड़ी उम्र की किसी खूबसूरत औरत से सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या इस पर दुनिया का कोई कानून या पाबंदी है? खाला जमीला ने एक लंबी आह भरी और बोले कि पाबंदी की बात नहीं है साजिद, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कभी वो औरत नहीं बन सकती क्योंकि मैं रिश्ते में तुम्हारी खाला हूँ। मैंने उनकी इस बात पर एक फ़लसफ़ियाना दलील देते हुए कहा कि खाला जान, क्या ये मेरे अपने इख्तियार में था कि मैं आपको अपनी खाला बनाता? ये फितरत और कुदरत का बनाया हुआ एक रिश्ता था। अगर मुझसे पूछ कर मेरी मर्ज़ी से आपको मेरी खाला बनाया गया होता तो मैं वाकई गुनाहगार था, लेकिन अगर ये कुदरत का फ़ैसला था तो इस कुदरती जज्बे और मोहब्बत की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? खाला जमीला के पास मेरी इस अजीब और जज्बाती दलील का कोई फौरी जवाब नहीं था, इसलिए वो कुछ सोचने के लिए खामोश खड़ी रही। मैंने जब देखा कि वो खामोश हैं और उनका दिफा कमज़ोर पड़ रहा है तो मैंने मौका का फ़ायदा उठाया और आनन फाना सोफ़े के पास खड़े होकर आर्या हो गया, जिसे देखकर खाला जमीला की आंखें मारे हैरत के फैल गईं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, खाला जमीला के गिर्द अपनी बाहें फैलाकर उन्हें अपने साथ लिपटा लिया और मोहब्बत की बरसात करने लगा। खाला जमीला के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी और बिलाशुबा उनके अंदर का सोया हुआ वजूद भी इस सिहर से मुतासिर हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे अपने आप से दूर धकेलें या इस कुर्बत का साथ दें, और इस फौरी फैसले की कमी की वजह से वो मेरे साथ इस जज्बाती कश्मकश में बंधी रही। मैं उन्हें आहिस्ता से संभालते हुए बेड पर ले आया और शरारतें करने लगा। वो इस मुफाहमत और मुज़ाहमत के बीच अपने चेहरे को कभी दाईं तरफ मोड़त और कभी बाईं तरफ। उनके सर के पीछे बालों में लगा हुआ प्लास्टिक का कल्प उन्हें मुसलसल बिस्तर पर चुभ रहा था। खाला जमीला बज़ाहिर बचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो बेचैन थीं। शायद वो ज़हनी तौर पर इस कदर उलझन और हैजान का शिकार हो चुकी थीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वरना वो एक सेहतमंद, तवाना और मजबूत औरत थीं, और अगर वो पूरी शिद्दत से चाहतें तो मुझे चंद सेकंड्स में पीछे हटा सकती थी। मैं उनके साथ शरारतें कर रहा था। मुश्किल ये थी कि खाला जमीला का अपना ही वजूद उनके ज़ब्त का दुश्मन साबित हो रहा था और अंदर छुपे हुए जज्बात अब खुलम खुला मेरी तरफदारी कर रहे थे। उनके वजूद में दबी हुई तपिश जाग रही थी और खाला जमीला को महसूस हो रहा था कि वो ज़्यादा देर तक तो मुझे रोक नहीं पाएंगी, या फिर मुझे रोकना उनके अपने दिल को अच्छा नहीं लगेगा।
मैं इसी कशमकश और छीना झपटी के दौरान खाला जमीला को आरियां करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार काफ़ी जिद्दोजहद और कोशिश के बाद मैं मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया। अब मेरी अगली कोशिश ये थी कि मज़ीद आरियां कर दूं, जिस तक हाथ पहुंचाना ज़रा मुश्किल साबित हो रहा था। मैंने देख लिया था कि मेरी इस लगातार शरारतों से वो ढीली पड़ रही है, इसलिए मैंने यही तरीक़ा इस्तेमाल करने का सोचा और उनसे शरारतें और मस्तियाँ करने लगा, और इसी लम्हे का फ़ायदा उठाते हुए मैं उनकी कमर के नीचे अपना हाथ ले जाने में कामयाब हो गया। वो ज़बानी तौर पर मुझे बार बार मना करती रहें और कहती रहें कि साजिद बस करो, लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए बड़ी जिद्दोजहद के बाद उनके बटन खोल दिए। खाला जमीला ने इज़्तिरारी हालत में फ़ौरन खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनके दोनों बाजुओं को थामा और अपनी ताकत से उन्हें उनके सीने से दूर हटा दिया और मोहब्बत की बरसात करने लगा। साथ साथ में मस्तियाँ और शरारतें भी कर रहा था। वो किसी गहरी खाई में डूबती जा रही थी और वो मुकम्मल तौर पर इस सहर में डूब चुकी थी।